बड़े मिन्नत और मन्नत के बाद आखिरकार उसका रिश्ता तय हुआ था। दूल्हा बेहद खुश था क्योंकि उसकी शादी की तारीख नजदीक आती जा रही थी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था और जब उसकी बारात निकली तो उसने अपनी शादी की खुशी में जमकर डांस किया। जब उसने अपनी नई नवेली दुल्हन को देखा तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट थमने का नाम नहीं ले रही थी। अपनी खूबसूरत दुल्हन के साथ उसने कई तस्वीरें खिंचवाईं और विदाई करवाकर जब वह सुहागरात वाले कमरे में पहुंचा तो अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ जिंदगी के नए सफर की शुरुआत करने की उम्मीद में था। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा खौफनाक मंजर सामने आता है कि अगली ही सुबह उस दूल्हे की लाश मिलती है जिसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, जिसके चीथड़े उड़ चुके थे। जब सुबह के वक्त दूल्हे के क्षत विक्षत अंग परिवार और पूरे गांव वालों को मिलते हैं तो कोहराम मच जाता है। हर कोई दंग रह जाता है कि जो लड़का चंद घंटों पहले अपनी शादी की खुशी में झूम रहा था, नाच रहा था, सुबह उसकी ऐसी दर्दनाक मौत कैसे हो गई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक दूल्हे को मौत के घाट उतरना पड़ा। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात को जब आप शुरुआत से लेकर आखिर तक सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या किसी मासूम के साथ ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए इस पूरी घटना को शुरुआत से तफ्तीश के साथ जानते हैं। दोस्तों, मेरा नाम संगीता देवी है और आप देख रहे हैं श्रावस्ती क्राइम न्यूज। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की यह दिल दहला देने वाली वारदात दिल्ली से सटे हरियाणा के पलवल जिले के होडल गांव की है। इसी गांव का रहने वाला था 30 वर्षीय ओम प्रकाश, जो अपने भाइयों में सबसे छोटा था। उसके बड़े भाइयों की शादी हो चुकी थी, लेकिन ओम प्रकाश की शादी का नंबर अब आया था। ओम प्रकाश दिखने में बेहद सीधा साधा और साधारण था। वह ज्यादा तड़क भड़क में नहीं रहता था। यही वजह थी कि उसकी शादी में अड़चनें आ रही थीं। वह जिस लड़की को पसंद करता वह उसे पसंद नहीं करती थी और रिश्ते बनते बनते टूट जाते थे। इसी तरह उसकी उम्र 30 साल हो गई। परिवार वाले दूर दूर तक उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें उत्तर प्रदेश के मथुरा के शेरगढ़ इलाके से एक रिश्ता मिलता है। लड़की का नाम भूमिका था, जो दिखने में बेहद खूबसूरत थी। जब ओम प्रकाश को भूमिका की तस्वीर दिखाई गई तो वह खुशी से दीवाना हो गया। इस शादी के लिए ओम प्रकाश ने अपना पूरा लुक ही बदल डाला। उसने नए लड़कों की तरह जेल लगाकर बाल खड़े किए और एक अलग ही अंदाज में आ गया। जब उसका यह नया रूप लड़की वालों के पास पहुंचा तो उन्होंने तुरंत हाँ कह दी और शादी की तारीख 29 अप्रैल तय हो गई। ओम प्रकाश बेताबी से इस तारीख का इंतजार करने लगा। आखिरकार 29 अप्रैल आई। ओम प्रकाश सज धज कर तैयार हुआ और पूरे गांव के साथ गाजे बाजे और बसों में बारात लेकर मथुरा पहुंचा। वहां शादी की सारी रस्में धूमधाम से पूरी हुई और उसी रात बारात दुल्हन को विदा कराकर वापस पलवल लौट आई। ओम प्रकाश अपनी दुल्हन को पाकर खुशी से नाच रहा था। रात के वक्त रस्मों के बाद दूल्हा दुल्हन को सुहागरात के कमरे में भेज दिया गया। बारात के लंबे सफर और थकान की वजह से परिवार के लोग और सारे रिश्तेदार गहरी नींद में सो गए। सुबह जब आंख खुली तो अंगूठी ढूंढने की पारंपरिक रस्म के लिए सुबह करीब 7 बजे से 8 बजे के बीच दुल्हन के कमरे का दरवाजा खटखटाया गया। दुल्हन भूमिका ने दरवाजा खोला तो दूल्हे की मां ने उत्सुकता से पूछा कि ओम प्रकाश कहाँ है बेटी। इस पर भूमिका ने बेहद सामान्य होकर कहा कि ओम प्रकाश तो करीब 1.5 घंटे पहले ही दातून करने और खेतों की तरफ जाने की बात कहकर निकल चुके हैं, वह आते ही होंगे। मां को लगा कि शायद सुबह सुबह खेतों पर जाने की आदत की वजह से वह गया होगा, लेकिन जब काफी देर हो गई तो परिवार वाले उसे ढूंढने लगे। उसके मोबाइल पर लगातार फोन किया गया, घंटी बजती रही, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। ढूंढते ढूंढते सुबह के 9 बजे बज चुके थे और परिवार की चिंता अब खौफ में बदलने लगी थी। इसी बीच अचानक खबर आती है कि होडल रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर शेरवानी पहने एक दूल्हे की लाश पड़ी है, जिसे किसी ट्रेन ने जोरदार टक्कर मारी है। ट्रेन की चपेट में आने से उस युवक के शरीर के चीथड़े उड़ चुके थे और शव कई किलोमीटर तक घिसटता चला गया था। यहाँ तक कि आवारा कुत्ते उसके शव के टुकड़ों को नोच रहे थे। जब परिवार वाले बदहवास हालत में वहां पहुंचे और मोबाइल पर दोबारा घंटी बजाई तो ट्रैक पर पड़े फोन को उठाकर वहां मौजूद लोगों ने इस खौफनाक सच की पुष्टि की।
फावड़े से ओम प्रकाश के शव के टुकड़ों को समेटते देख पूरे होडल गांव में मातम और दहशत का माहौल छा गया। हर किसी के मन में एक ही यक्ष प्रश्न था कि आखिर सुहागरात की रात ऐसा क्या हुआ कि दूल्हा सुबह सीधे मौत के गले लग गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। जब पुलिस ने ओम प्रकाश के मोबाइल का लॉक खोलकर उसकी छानबीन की तो जो सच सामने आया उसने कानून के भी होश उड़ा दिए। दरअसल मथुरा की रहने वाली भूमिका का पहले से ही किसी अन्य लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसके परिवार वालों ने उसके प्रेमी से पीछा छुड़वाने के लिए जल्दबाजी में बिना सोचे समझे उसकी शादी ओम प्रकाश से तय कर दी थी। लेकिन भूमिका ने चुपके से ओम प्रकाश का नंबर अपने प्रेमी को दे दिया था। उस सन की प्रेमी ने सुहागरात की ही रात ओम प्रकाश के मोबाइल पर भूमिका के साथ अपने कुछ बेहद आपत्तिजनक और अश्लील वीडियो भेज दिए। इतना ही नहीं, रात भर करीब 4-5 अलग अलग नंबरों से ओम प्रकाश को फोन करके धमकाया गया कि अगर उसने भूमिका को हाथ भी लगाया या संबंध बनाने की कोशिश की तो उसे जान से मार दिया जाएगा और यह अश्लील वीडियो उसके तमाम रिश्तेदारों में वायरल कर दिए जाएंगे। उसे यह भी धमकी दी गई कि भूमिका सुबह होते ही उसके खिलाफ जबरदस्ती करने का झूठा केस दर्ज कराएगी, जिससे उसका समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। जब पुलिस ने इन सारे मैसेज, कॉल रिकॉर्ड्स और वीडियो को देखा तो पूरी साजिश की परतें खुल गईं। सुहागरात की उस काल कोठरी में कोई मिलन नहीं हुआ, बल्कि मासूम ओम प्रकाश रात भर मानसिक प्रताड़ना और बदनामी के खौफ से जूझता रहा। जब उसने भूमिका से बात करनी चाही तो भूमिका ने भी साफ कह दिया कि उसने सिर्फ अपने परिवार के दबाव में शादी की है, वह उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती और अगर उसने दबाव बनाया तो वह उसे जेल भिजवा देगी। कई सालों के इंतजार के बाद जिस मासूम की शादी हुई थी वह समाज में होने वाली घोर बेइज्जती और इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और इसी गहरे सदमे में आकर उसने रेलवे ट्रैक पर जाकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए प्रेमी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और शातिर दुल्हन भूमिका के खिलाफ भी सख्त कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है। इस दर्दनाक घटना ने पूरे समाज को हिलाकर रख दिया है कि कैसे अपनी हवस और जिद को पूरा करने के लिए एक हंसते खेलते मासूम लड़के की बलि चढ़ा दी गई। इस धोखेबाज दुल्हन और उसके खूनी प्रेमी को क्या सजा मिलनी चाहिए, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो ऐसी ही सच्ची और झकझोर देने वाली क्राइम खबरों के लिए हमारे चैनल श्रावस्ती क्राइम न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज श्रावस्ती क्राइम न्यूज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि समाज को जागरूक करने वाली कोई भी खबर आपसे छूटने ना पाए। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और सावधान रहें। जय हिंद।